हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदा ब्लॉग्स। आप सभी कैसे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं पहुंच चुकी हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ का दोपहर का व्यू देख सकते हो। अभी बज रहे हैं एक बजे। यहाँ पे देखो, अभी इस वक्त कोई ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए तो 2:30 बजे आएगी मेरी ट्रेन। तो मेरी ट्रेन लग चुकी है, मैं ट्रेन के पास पहुँच चुकी हूँ। मेरा है S1 में 45 सीट नंबर। तो मैं अपनी सीट पे अभी जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरी ट्रेन अभी कितनी खाली है, क्योंकि आधा घंटे पहले लग चुकी है। आधा घंटे पहले इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ से बन के जाती है निजामुद्दीन से ट्रेन। वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। आगरा बल्लभगढ़ आ चुका है, इसके बाद सीधे मिलते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। देखिए, मेरा भाई मुझे लेने आ गया था क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। तो फिर भाई आ ही गया था, पहले तो लेने आता ही। देखो, मेरा भाई अभी साइड से निकल के गया हुआ है। तो मेरी ट्रेन चलती जा रही थी, मैं उसके साइड से चलती जा रही थी, क्योंकि हम पीछे वाले गेट से निकलते हैं, फ्रंट गेट से नहीं निकली थी, क्योंकि पीछे से मेरा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। आगे से घूम कर आना पड़ता, पीछे से हमारा घर जल्दी पड़ता है। तो मैं बैक से जा रही थी, इसलिए ट्रेन पूरी जाते हुए पूरा दिखा सकती हूँ। ये मेरी ट्रेन का लास्ट डिब्बा। तो ट्रेन को बोले बाय बाय। फिर मैं घर आ गई थी। फिर दीदी को जो कार दी जा रही उसका पूजन हो रहा था। फिर सभी लोग देखो यहाँ पे आपको देख मिलेंगे, मेरी फैमिली के जो भी हैं। ये भी आपने देखा था, मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची, दादी सब खड़े हुए हैं। ये तो चाचा जी खड़े हुए हैं। ये सब लोग यहाँ पे, इधर गाड़ी का पूजन चल रहा था। अंदर देखो, मेरी चाची के बेटे की मस्ती चल रही थी। वो ऐसा होता है ना, बच्चों को न्यू गाड़ी में बैठने का बहुत शौक होता है। ये मेरे फिर जीजू ने नारियल फोड़ के उसका पानी गाड़ी पे डाल दिया था। फिर उसके बाद सब लोगों ने, बोलते हैं ना, नींबू फोड़ने के लिए। तो नींबू फोड़ने के लिए अब गाड़ी चलेगी, तो फिर जीजू से चला के लेके जाएंगे रोड तक, फिर घुमा के ले आएंगे। ऐसा होता है ना, गाड़ी को नींबू फोड़ने के बाद सीधे ले जाते हैं, रोकते नहीं है, पीछे बैक नहीं करते। तो अब देखो, जीजू जाएंगे। ये जीजू निकलने लगे। मेरा चाची का बेटा बोलता है बाय बाय सभी लोगों को। तो जीजू जा रहे हैं, रोड से घुमा कर अभी लेकर आ जाएंगे। जीजू बोल रहे थे, बगल से निकल गया था, आप निकलो, मैं निकालता हूँ। ये जीजू ने फिर नींबू फोड़ दिए थे। नींबू मैंने आपको दिखाया नहीं और मैं भूल गई। चलो, गाड़ी को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है और आज है मेरी सिस्टर की लगन सगाई। तो मैं अपने सिस्टर को दिखाती हूँ। उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। उनका फुल लुक दिखाऊंगी अभी सिस्टर से मिल लीजिए। सिस्टर बोल रही थी हाय। तो मैं बड़ी दीदी को बोल रही थी दीदी आप भी आओ ना। फिर इतने में मैं दीदी का फुल लुक दिखाती हूँ। दीदी ने पहनी हुई थी येलो कलर की साड़ी। मैं अपना लुक दिखाती हूँ। ये है मेरा लुक। ये मैंने पहना हुआ था अपना दीपावली वाला ड्रेस। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, नहीं देखा हो तो मैं अब डालूँगी, जब देख लेना। फिर दीदी बोल रही थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे मजाक कर रही थी, उनका कोई चैनल नहीं है, वो मेरे चैनल को ही बोल रही थी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे लगन में जो सामान जा रहा है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये है गमला, जो डेकोरेशन का सामान जाता है। और उसके बगल से ही वो थाली, पोशाक बोलते हैं थाली का, वो। और ये झूमर है। झूमर मुझे बहुत पसंद है शुरू से, ये वाले झूमर। ये हमारे यहाँ पे एक लड़की बनाती थी, बट उसकी अब शादी हो गई है, तो बाहर से लेना पड़ता है, तो इसलिए हमने बाहर से मंगा लिया था। ये था सारे सूट, साड़ियाँ, जो भी सामान जाता है, सारा सामान आपने देख लिया हो। जाए मेरी बड़ी दीदी, सबसे घर में सबसे बड़ी यही है। ये है मेरी बुआ जी, ये हमारी एक ही बुआ जी है, जो हम सबको बहुत प्यार करती हैं और हमारा ख्याल रखती हैं। ये पंडित जी की पूजा स्टार्ट हो गई थी, जो कि पहले लगन लिखने से पहले मम्मी पापा के साथ थोड़ी बहुत पूजा पाठ की जाती है। मतलब मम्मी पापा जो भी कन्यादान करता है उनको बैठा के, ये इधर यहाँ पे पापा जी जो बैठे हुए थे, उधर बड़ी मम्मी, बाहर से जो लेडीज़ें आएंगी उनके लिए जो भी प्रोग्राम होता है लेडीज़ों का, बन्नियों बनना गाते हैं, जो जिनको पता होगा उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो ये मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर है, जो बड़ी वाली दीदी थी उनसे छोटी हैं। ये तीसरे नंबर की हैं, तीनों बहनें रियल हैं, मतलब मेरी ताई की लड़की हैं तीनों, मौसी की भी हैं। मेरी मम्मी, एक बड़ी मम्मी एक ही घर में है। तो इनका पूजन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे आके बैठ चुकी थी दीदी। ये कलाव ही बांध दिया था, आपने देखा होगा। फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी। लगन की जो भी पूजा होती है, जहाँ जिसकी यहाँ पे होती है उनको पता होगा, जिसके यहाँ नहीं होती है वो प्लीज़ देख लो मेरे इस चैनल में, मेरे इस ब्लॉग में। लगन लिखने का जो भी कार्यक्रम होता है वो सब इसमें देखने को मिल रहा है आपको। जल्दी जल्दी देखते रहिए मेरी इन वीडियो को। इसके ये देखिए पूजा
चल रही थी। वो पीली चिट्ठी नहीं, सॉरी, लगन की चिट्ठी होती है, वो ही पंडित जी ने बना के पहले ही रेडी कर दी थी। हम बता रहे हैं इसमें कितने, मतलब बोलते हैं ना, तेल हल्दी वगैरह, वो सब कितने कितने से सबका हाथ लगवाइए। मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी और बड़े पापा, इधर पापा भी बैठे हुए थे मेरे, सब लोग बैठे हुए हैं। सबकी पूजा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जो निगहर होती है वो हाथ उतार के जो झारी झुमके होते हैं उन्हें दे देती हैं पीछे। फिर यहाँ से रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। फिर लगाने के लिए हम रेडी होने चले गए थे। ये मैं रेडी हो गई थी। शाम के अभी बज रहे थे 7, तो मैं रेडी होके फ्री हो गई थी। ताई की लड़की रेडी हो रही थी, सब लोग जाने के लिए रेडी थे। तो बताइए मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी मैं अपना पूरा लुक अभी यहाँ हम जा रहे हैं लगन में, वहाँ जाके दिखा दूँगी। तो अभी जो भी अभी देख लो। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे। ये हमारे रोड का व्यू है नाइट का, कितना अच्छा लग रहा है रात को। इतनी जल्दी जल्दी जाने की हो रही थी क्योंकि वहाँ से फ़ोन आने लगा था। फिर हम पहुँच चुके थे। ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हो। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं अपनी चाची की लड़कियों से, अपनी सिस्टर से। ये मेरी सिस्टर है छोटी वाली, मेरे से छोटी, और ये मेरी चाची की लड़कियाँ हैं, बेबो एंड रितिका, दोनों बड़ी प्यारी हैं, छोटी सी। फिर हम यहाँ पे गए हुए थे, वहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ ऊपर से नीचे। देखिए खाना चल रहा है बस्ती के लोगों का। अभी हम जल्दी आ गए थे, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे लेट हो रहे। ताई की बड़ी लड़की थी, ये छोटी वाली, ये उनका बेटा। देखना बेटे को, देखना किस तरीके से हाय बोलेगा। ये देखो नाक को सुकोड़ के भी बोलता है हाय। उसकी मम्मा ने बोला जब जाके बोला, पर कोई नहीं, छोटा है, मासूम सा, अच्छा लग रहा है। ये है मेरे सबसे बड़े मामा जी। इनको ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी लगता है। मैं इनको बोल भी रही थी आपको ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, फिर हंसने लगे। मेरे मामा जी का बेटा है, छोटे वाले मामा जी का। और ये है सनी भाई जो कि नीचे डीजे चल रहा था, ये ऊपर अपना डांस में लगे हुए थे। और फिर मिलवाते हमने चाचा जी से। ये चाचा जी हैं, ये चाचा जी का बेटा है जो मेरे को नमस्ते बोल रहा है। उसके पीछे मेरा छोटा भाई है, और ये चाचा जी का दूसरे नंबर का बेटा है। ये मेरे मामा जी का बेटा है। और ये अभी मैं आपको मौसी जी के बेटे से ही मिलवा देती हूँ। ये अभी आपको मिलवा चुकी हूँ मामा जी के छोटे वाले बेटे से। और ये भैया हैं, दीपू भैया गली में रहते हैं। तो फिर इसी बीच सबको मिलवाते जा रहे थे जो जो आ रहा था। फिर बुआ जी के बेटे हैं, ये दूसरे नंबर के बड़े वाले बेटे भी होंगे। फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आके लगन का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था। उससे पहले मेरे छोटे मामा जी भी आ गए थे, उनसे मिलवा देती हूँ। और ये हैं मेरे नाना जी, जो कि हमारे सबसे प्यारे प्यारे नाना जी। हमारे नाना जी बहुत अच्छे रियली में। ये है मेरी फ्रेंड जिन्होंने मेरी सिस्टर की शादी कराई हुई थी। फिर नीचे देखो डांस चल रहा था, ये लड़की इतना अच्छा डांस कर रही थी। मैं सोचा वीडियो बना लेते, हम तो नहीं अभी कर सकते। इसी बीच जीजू आ गए थे, जीजू का लगन का टाइम हो गया था। मैंने पहली बार देखा है जीजू को, जीजू अच्छे लग रहे थे। मैं एंगेजमेंट में नहीं आई थी, जिसने देखा वो उन्हें पता होगी। मेरी फैमिली मेम्बर में, मतलब जो भी मेरी कजन्स वगैरह है, और बाकी मैंने पहली बार देखा था। फिर मैंने इसी बीच अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। फिर जीजू को बताया गया था ऐसे ऐसे घूम के बैठना है। फिर उनके जीजू हैं, हमारे जीजू के जीजू, वो उन्हें बता रहे थे इस तरीके से घूम के बैठना है। हमारे यहाँ पे चौक काट के जब बैठाते हैं, देखो चौक बना के गई थी उनकी दीदी, जब मैं थी नहीं यहाँ पे, उसके बाद आ गई थी। फिर जीजू बैठ गए थे, जीजू ने फिर चौक पे गेहूँ बोलते हैं वो लेकर रख दिए थे। फिर भैया ने लगन लिखने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। ये भैया ने सारा सामान दे दिया था। देने के बाद जीजू को पान खिलाने की बारी आई थी, जीजू ने पान नहीं खाया था। फिर उसके बाद एक एक करके सभी भाई आते जा रहे थे टीका करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी भाई टीका करते हैं, मामा वगैरह को छोड़ के, फूफा जी वगैरह को छोड़ के, मतलब भाई करते हैं बस। तो इस तरीके से मेरा बड़ा भाई भी आ गया था। फिर मेरा भैया दोबारा बैठाए गए थे क्योंकि इनका कुछ प्रोग्राम रह गया था, उसे पूरा करवाया गया। फिर ये देखो यहाँ पे लोग सभी नीचे आ गए थे, जितनी हमारे लगन में आए हुए थे सारे, क्योंकि पहले बस घर के लोग थे, अब सारे लगन वाले भी आ गए थे। फिर यहाँ पे सामान सेट हो गया था, पान नहीं खिलाया था, पान खिलाना बाकी रह गया था, वो अब खिला दिया। ये मेरा छोटा भाई, ये छोटा भाई भी टीका कर रहा है। ये छोटे भाई के टीका करने का स्टाइल तो देखो, मैं इसको बोलती जा रही थी इधर देख, फिर उसने ठीक से आखिरकार देख ही लिया। फिर उसके बाद उसका टीका हो गया था। टीका करने के बाद वो बोला था जाऊँ, तो पैर छू के वो भी निकलता है।
इसी बीच मामा जी मीठा मुँह कराने आते हैं ना, वो कराया। फिर घर पे आ गए थे। घर पे टीके का टाइम हो गया था। फिर घर पे देखो जीजू आ रहे थे टीके के लिए। फिर यहाँ पे मेरा बड़ा भाई करेगा टीका, क्योंकि वहाँ ताई के बेटे ने कर दिया था, यहाँ मेरा बड़ा भाई करेगा। इसमें घर पे दी जाएगी लगन वाली जो चिट्ठी होती है, वो दी जाएगी यहाँ पे घर पे। घर पे भी जैसे वहाँ पे किया था सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा। बस जो सामान वहाँ नहीं दिया था कुछ कुछ सामान यहाँ पे दिया जाएगा। बस यही होता है मेन। घर पे आके पूरा लगन टीका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी बीच प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था, तो सब लोगों ने जो भी सामान देने का था वो रख दिया था। फिर दीदी आ गई थी उनकी, जीजू की। फिर जीजू की दीदी ने थाली रख दी थी। फिर जीजू बैठ गए थे। फिर जीजू के सिर पे हमने कलावा रखवा दिया था, क्योंकि उनका हैंकी नहीं रुक रहा था, इसलिए इतनी देर से खड़े हुए थे जीजू। फिर उनकी दीदी ने उनके ऊपर से नौछावर करते ना किसी चीज़ की, मुझे पता नहीं, मैं भूल गई हूँ। वो नौछावर कर रही थी। नौछावर करने के बाद उसे उसी थाली में रख दिया जाता है, क्योंकि उसी नौछावर को फिर फेंकते हैं ना, इसलिए सबके ऊपर। तो इसके बाद ये टीका मेरा भाई कर रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरी छोटी सिस्टर है, फिर मेरा छोटा भाई है। और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। भाई ने टीका कर दिया था। ये पैर भी छू लिए थे। फिर जी मीठा खिला रहा है भाई लड्डू। जीजू खा नहीं रहे थे, जीजू जबरदस्ती खिला रहे थे ना, उन्हें हंसी भी आ रही थी भी इतना मीठा खाना पड़ता है शादी में। सही बात है, शादी के लड्डू यूँ ही नहीं खाए जाते इतना। इसी बीच भाई ने माला पहना दी थी। फिर उसके बाद बैठ गया था, आगे का प्रोग्राम था उसे चलने के लिए। फिर भाई ने पान खिला दिया था। जीजू ने वहाँ तो नहीं खाया था, यहाँ जबरदस्ती फिर भी खिलाई दिया। वैसे वो खाते नहीं जीजू, पर खिलाई दिया। बोलते हैं इसे तो खा लो, घर का मैन होता है। घर पे जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी होती हैं। मेरे बुआ जी का लड़का बोलता यार ये सही किया तुमने। इसी बीच जो कपड़े देने थे और कुछ पैसे रख के देते हैं, उन कपड़ों पे घर पर टीका करते हैं। वो सारी चीज़ें अब भाई देगा, वो रेडी कर रहे थे। भाई बोलता जाता बैठ जाता हूँ शांति से, इतना मोटा होने का बैठा नहीं आता उस पर। फिर उसने सामान दे दिया था। फिर जो हमारा यहाँ पे लगन टीका कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद भाई के फ़ोटो वगैरह होते हैं। भाई के फ़ोटो होने के बाद भाई ने फिर जो लगन की चिट्ठी थी वो भी रख दी थी। उसे रखने के बाद भाई को फिर दोबारा उठना पड़ा, इसलिए वो शांति से पालती मार के बैठ गया था। फिर वो सामान जीजू के हाथ में दिया था। फिर वो सारा सामान उन्होंने अपने जीजू को दे दिया था। फिर वो अपनी मतलब उनकी मम्मी हैं उनको देने गए थे। फिर जी मामा जी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मामा जी ने टीका किया। ये होता है लास्ट टीका, मतलब मामा जी की तरफ से बस एक टीका किया जाता है, कोई से ही मामा कर सकते हैं उसे। जीजू बोले थे इतना पान खा रहा हूँ मैं, मामा जी बोले खाना तो पड़ेगा मेहमान। तो फिर उसके बाद पानी पिला दिया था। पानी पिलाने के बाद जो कार्ड देने की रस्म थी वो भी पूरी कर दी थी। फिर जी बुआ जी का बेटा भी आ गया था। फिर उसके बाद धीमे धीमे सभी लोग एक एक करके फ़ोटो क्लिक कराते जा रहे थे। जीजू के साथ सबने फ़ोटो क्लिक कराए थे। फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई का भी आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा सनी भाई के साथ। उन्होंने कमरे में फ़ोटो क्लिक किया था, फिर मेरे पास था, मैंने फिर ऐड कर दिया। फिर इसी बीच हमारा ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।